भाई आप समझने की कोशिश करना। हाँ सर। आप जो करते हो, मैं जो बताता हूँ उसमें फर्क समझा रहा हूं आपको, कि हाँ आप करने के बावजूद भी उसका फल आपके अनुरूप नहीं मिल रहा। हाँ जिस तरीके से एक विचार एक बीज होता है, बिल्कुल होता है। और एक विचार एक बीज होता है। अब आप बीज से समझिए, जैसे बीज है आपके हाथ में किसी भी चीज का, हाँ किसी भी फल का है, सब्जी का है, आपके हाथ में एक बीज है। हाँ अब बीज तो है कि हर आदमी के दिमाग में सोच तो है, हाँ लेकिन करता क्या है कि जैसे उस बीज को, जैसे उसने बीज हाथ में था, उसने उसको गिरा दिया, उसको कोई मतलब नहीं उससे। हम्म अब वो बीज जहां पे गिरा, हाँ अगर उसको कोई पक्षी नहीं खाता है, पक्षी भी चुग सकता है उसको, हम्म कोई जानवर भी खा सकता है उसको, हम्म अगर इन दोनों से वो बच भी गया, तो हम्म प्रकृति जब, क्योंकि बीज अंकुरित होने के लिए पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, हाँ और खाद भी चाहिए। हाँ तीनों चीजें चाहिए। बिल्कुल। मिट्टी, वायु, पानी और खाद, चारों चीजें चाहिए। हाँ अब ये जब बरसात जब होती है, जब तक वो बच गया, तो जहां पे भी होगा वहां पे वो अंकुरित हो जाएगा। हम्म अब एक तो वो जमीन पे पड़ा पड़ा अंकुरित होगा, तो ऊपर अंकुरित होके और वो वहीं पे सूख नष्ट हो जाएगा, कुआ जाएगा। हम्म अगर मान लीजिए प्रकृति से, मिट्टी से इधर उधर होने में वो मिट्टी के नीचे दब गया, तो वो अंकुरित होगा और कुछ बड़ा होने के बाद में नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि कोई जानवर पक्षी खा जाएगा, या उसका कोई बागवान है नहीं, उसका माली नहीं है कोई भी, तो वो एन कैन हम्म प्रकार बचपन में नष्ट हो जाएगा। हाँ अगर मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि वो वहां से इधर उधर होते हुए किसी खड्डे में या किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच गया, हाँ और वहां पे जाके वो बीज अंकुरित हो जाता है। हम्म और वहां कई बार ऐसा देखा है हमने कि कचरे के अंदर भिंडी आ रही है, कई बार अक्सर हमने ऐसा देखा है कि कचरे के अंदर टमाटर आ रहे हैं, कई बार अक्सर हमने देखा है कि किसी ऐसी जगह पे, निर्जन जगह पे, एक आम का पेड़ इतना बड़ा हो रहा है, किसी निर्जन जगह पे एक बाजरे में बाली आ रही है, एक गेहूं में बाली आ रही है। ये चीजें आपने अकस्मात कहीं देखी होगी, हाँ देखी थी ना? हाँ और देख के हम करते थे, यार इसके तो देखो फल आ गया। हाँ। फिर हम सोचते थे कोई बात नहीं, कचरे में आ जाते हैं। मैं वैसे कई बार टमाटर देखता था रेवड़ों में, इधर तो खुश होता था टमाटर आ रहे हैं पेड़ में आ रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ उसी तरीके से आदमी के दिमाग में हजारों विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। इस उनका प्रतिफल, रिजल्ट नहीं आता किसी विचार का, जब तक नहीं आता है, जैसे कि आपके हाथ में बीज है, गिरते गए। अगर कोई किस्मत से, वो किस्मत हम्म वाला बीज था जिसके आपने फल देखा था, हम्म वो किस्मत वाला बीज था जिसमें आपने फल देखा था, उसकी किस्मत साथ दे गई। और इसी तरीके से इस दुनिया में भी कोई आदमी अकस्मात ऐसे लग जाता है और वो कहता है, यार मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी, मेरे तो किस्मत ने साथ दिया है। हेलो, हाँ मेरी तो किस्मत ने साथ दिया है। और हम हम्म सभी को किस्मत वाला मानते हैं। जो भी लोग कामयाब होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, अरे भाई साहब, वह किस्मत में लिखा रहा है राज करबो, वह किस्मत में लिखा रहा है नौकरी करबो, वह किस्मत में लिखा रहा है जो भाया सुख है, ये बोलते हैं ना। हाँ और हम उसके बारे में किस्मत को सब कुछ मान बैठते हैं, और हमारे अंतर मन की शक्ति को और हकीकत को हम भूल जाते हैं। ये लोगों के दिमाग पे ताला लगा हुआ है। अब करेक्ट। इस बीज को पनपाने के लिए, बोने के लिए क्या करना है आपको, कि जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, हम्म उन विचारों पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं करके खुद के हिसाब से विचारों का जन्म दो। हम्म खुद के हिसाब से विचारों को जन्म दो। मान लो कि आपने विचार को जन्म देने के लिए, आप आपकी जो सोच है
उस सोच रूपी बीज को आपके दिमाग में उगने दो, हाँ। आपके माइंड में उगने दो। अब उसको सही तरीके से बोने का जो तरीका है, हम्म। उसको सही तरीके से बोने का तरीका है कि आप जो उस दिमाग में बीज बोना चाहते हो, उसको अगर रियल में उसका फल पाना चाहते हो, तो उस विचार को आप अपनी डायरी में लिख दो। हाँ। ये डायरी में लिखने का मतलब है आपने उस बीज का सही बीजारोपण कर दिया, सही हम्म। तरीके से। हम्म। कैसे कर दिया? कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बीज को अंकुरित होने के लिए जल, हम्म। थल, हम्म। वायु हाँ। और खाना, खाद, चार चीज चाहिए। हम्म। हाँ। जैसे आप उस विचार को अपनी डायरी में लिखते हो, हाँ। चार चीजें शामिल हो जाती है उसमें। हाँ। डायरी, हाँ। पेन, हाँ। स्याही हाँ। और आप, हाँ। चार हो गए ना। हाँ। इसलिए उस विचार का पनपना जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। हम्म। ये सत्य है, यही हम्म। रहस्य है कि आपको रियल में कामयाब होना है तो उस बीज को उसी तरीके से उसका बीजारोपण करो। और जैसे आप उस तरीके से बीजारोपण करोगे तो ये यथार्थ है कि वही चीज पनपेगी और वही चीज आपको मिलेगी। करेक्ट। लेकिन हम कर क्या रहे थे? उसकी तरह कर रहे थे, उस किसान की तरह कर रहे थे कि उसके पास बीज था लेकिन उसको बोना नहीं आता था, ऐसे ही हम्म। फेंक देता था। हम्म। भाई जमीन में बीज बोते हैं। हाँ। तो ये चीजें आपने देखी होगी। ये सत्य है कि जब हम खेत में बाजरा बोते थे, मूंग बोते थे, चौड़े बोते थे, तो हम क्या करते थे, दो तीन बच्चों को साथ में रखते थे कि वो जो कबूतर है, जितने भी चिड़िया है, वो उनको हम्म। चुग जाती थी तो हम उनको उड़ाने के लिए रखते थे कि बेटा बीज चुग जाएगी। हम्म। और कई बार ऐसा हुआ कि कई बार बीज को उनके चुगने की वजह से खेत खाली रह जाता था। हाँ। उसी तरीके से आपके दिमाग में 60,000 विचार प्रतिदिन आते और जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। उसी तरीके से जैसे एक किसान बिना सही तरीके की बिजाई करता है बीज की, और वो बीज सारे, वो उसके दिमाग में तो ये होता है कि मैंने बो दिया, लेकिन उनका प्रतिफल नहीं मिलता है क्योंकि वो सही तरीके से नहीं बोता। हम्म। तो आपको आपकी कामयाबी का बीज सही तरीके से बोने का सही तरीका है, डायरी उठाओ, पेन उठाओ और लिखने बैठ जाओ। जैसा जैसा आप उसमें लिखते जाओगे, आप उन बीजों का सही बीजारोपण कर रहे हो, और वो बीज 100% फल देगा ही देगा, 100% गारंटी है। लेकिन करेक्ट। हम उसी भूले बिसरे किसान की तरह करते हैं। अगर इस राज को, इस रहस्य को लोगों में आप बांटो, लोगों को इसके बारे में बताओ, तो एक आम से आम, गरीब से गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सफल हो सकता है। इस बात की गारंटी है क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है। हाँ। हमारे पास व्यवस्था है। अब तक व्यवस्था नहीं थी, ज्ञान हम्म। था लोगों को, नॉलेज हम्म। थी लोगों को, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी कि उस ज्ञान को कैसे काम में लें। दूसरी बात ये थी कि जो ज्ञान आज तक दुनिया में नहीं आया है, वही अति फ्रेश, अनमोल है, जिसलिए दुनिया को पता नहीं है। इसीलिए दुनिया ये सोचती है कि वही तो कंपनी होगी, वही तो प्रोडक्ट होंगे, क्या फर्क होगा। हम्म। तो आपको इस रहस्य को, इस राज को सारी दुनिया को बताना है, और घर घर में खुशियां फैलानी है, अपना जीवन सफल बनाना है। तो मैं आपको पुनः कहूंगा कि डायरी, डायरी हो हम्म। गई उस आपकी सोच का बीजारोपण कर दिया आपने, डायरी हो गई धरा, हाँ। भूमि, पेन हो गया हल। पेन हो गया हल,
विचार हो गए बीज। आप हो गए एक माली, हम्म। बागवान जो बो रहे हो, हाँ। और आपकी सोच हो गई बीज। हम्म। और जो स्याही है, हाँ। जो स्याही है, वो स्याही उसका जीवन हो गई, उसकी सांसें हो गई, उसकी धड़कन हम्म। हो गई, उस विचार का दिल हो गया। और इन हम्म। चारों चीजों को जो भी व्यक्ति, जो भी हम्म। सुन रहा है भाई, जो भी इस हम्म। बात को, इस रहस्य को समझ लेता और जान लेता मेरे भाई, हम्म। वो अपने जीवन में सफल होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अति हम्म। फ्रेश अनमोल को अपना लो, और जैसा बताया जाए, डायरी और पेन लेके लिख डालो, आपका जीवन सफल होगा, 100% गारंटी है। हम्म। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।